प्रणाम सुंदर छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। बड़ा कयामतनामा अंतिम प्रकरण, प्रकरण नंबर 23, अध्याय नंबर 141। छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। समग्र ब्रह्मांड में पिया प्राणनाथ श्री जी महाराज महाप्रभु श्री प्राणनाथ का समग्र जीवन चरित्र विदक्षा लालदास जी महाराज द्वारा जो लिखित था, जिनमें महामत कहे ए मोमिनो ए महर हक कहने का तात्पर्य लिखने वाले श्री लालदास जी और लिखाने वाले महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज 4376 चौपाई पिछले 5 दिनों से विदक समग्र ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पे सभी संदेशात पिया प्राणनाथ श्री जी महाराज का जीवन चरित्र विदक के चर्चने सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। आज का अध्याय प्रकरण नंबर 23, बड़ा कयामतनामा। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी महाराज पिया प्राणनाथ ने बड़ा कयामतनामा प्रकरण 23 में बहुत ही बड़े महंत विद्वती बुद्धों भविष्य के आज तक किसी भी राजा महाराजा धर्मगुरु और अवतार को जो शोभा प्रदान नहीं दी गई, वो शोभा उन्होंने अपने नाद पुत्र उत्तराधिकारी परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज धनिज कृष्ण परमात्मा के वांगमय वाणी अलम नंदिनी ब्रह्मज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु सभी अपने नियामती खुदाई हिकमत और सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार और संपूर्ण आशीर्वाद महाराज छत्रसाल को उन्होंने महामती प्राणनाथ जी महाराज ने दिया। प्रकरण 23 की ये जो 4 चौपाई बहुत ही अनूठी, समग्र ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ वाणियों में सर्वश्रेष्ठ। इस वाणी में महाराज छत्रसाल को उद्देश्य प्रभु प्राणनाथ क्या कहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। पिया प्राणनाथ कहते हैं, इस संप्रदाय महाराज छत्रसाल को जो शोभा प्रदान की गई उसका मैं किस मुख्य वखान करूं, ऐसा पिया प्राणनाथ कहते हैं। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, जब जाहिर हुआ रोजा और हज अर्थात परब्रह्म परमात्मा का द्वारा रचित प्रकट हुआ स्वसंवेद श्रीमुखवाणी श्री पंचम स्वरूपवाणी का 18,758 चौपाई का ब्रह्म ज्ञान अलम नंदनी ज्ञान। तो जब परब्रह्म परमात्मा ने अपने ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साहब को उसकी पहचान कराई, तब तारतम ज्ञान का प्रकाश समग्र ब्रह्मांड में सूर्य की भांति फैल गया। तब काजी खोलिया मुसाफ मगज कहने का तात्पर्य तारतम ज्ञान रूपी रूज और हज यहाँ पर पद्मावती प्रीतम पन्ना बुदनखंड महाराज छत्रसाल की राजनगरी, उन्हें हम यहाँ हज कहते हैं, जो जाहिर हो। तब काजी खोलिया मुसाफ मगज काजी इमाम मदी खुदा तला पिया प्राणनाथ महामती शिव प्राणनाथ जी महाराज द्वारा अक्षर परमात्मा श्रीराज जी धनिजी श्री कृष्ण परमात्मा ने परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मनिष्ठ मोमिनो ऐश्वर्य सृष्टि सातवां जीव सृष्टि को समग्र ब्रह्मांड के एक उद्धार के हेतु 18,758 चौपाई में समग्र ब्रह्मांड में आज तक जितने भी धर्म पंथ और संप्रदाय के धर्म ग्रंथ है, जिन्हें वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता भागवत रामायण कुरान बाइबल गुरुवंश बुद्धिज्म जैनिज्म सभी के मूलभूत सारा गर्भित गुणात रहस्य बातिनी अर्थ को संपूर्ण विचार विमर्श करके संपूर्ण छनावट करके जाने एक मोती के माला में हर एक कड़ी को जोड़ जोड़कर प्रभु प्राणनाथ ने उसको छनावट करके समग्र ब्रह्मांड में उसका विस्तार पूर्वक प्रचार प्रसार किया और बता दिया और ये जाहिर कर दिया। सभी बातिनी अर्थ खोलकर प्रभु प्राणनाथ ने ब्रह्म नाम का ऐसा द्वार खोला, ब्रह्मनिष्ठ मोमिन को 22 तो परम धाम का द्वार खोल दिया। ये बात साहेब छत्रसाल को कही प्रभु प्राणनाथ ने 18,758 चौपाई के तहत सभी ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान इलम नंदनी ज्ञान की बात ही नहीं अर्थ मूलभूत गुण अर्थात
और कुरान जो हमारा संदेश वाहक है, साथ साथ भागवत गीता भी हमारे संदेश वाहक है। भविष्य पुराण और माहेश्वर तंत्र विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार यदुवक्ष में एवं पुराण पक्ष में इमाम में खुदा ताला आएंगे 28वें कलयुग में अपने ब्रह्मनिष्ठ मोमिन के साथ आएंगे। वो सब जाहिर किया, ये सभी बातें पिया प्राणनाथ महामती प्राणनाथ जी महाराज ने छत्रसाल से कहे और उन्हें इतनी बड़ी शोभा प्रदान की जो हमें वो सुनाता। पर इमाम बिरंदी छता को दे मतलब अखंड परम धाम की जो निधि है इलम रंजनी ग्रान है पिया प्राणनाथ महामती से छत्रसाल जी महामती ने छत्रसाल जी महाराज को दी संपूर्ण ज्ञान दिया, अपना वरदान श्रद्धा अपना नाद पुत्र उत्तराधिकारी चुना और शाद शाद प्रभु प्राणनाथ ने परब्रह्म परमात्मा से ऐसा वर मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरे धर्म का वारिश बने, साथ साथ इमामत मतलब नसीहत देने के साथ साथ समग्र ब्रह्मांड में उसका प्रसार करे और मुझसे जो इल्म देना आपने जो दिया है वो समग्र ब्रह्मांड में फैलाए। बड़ा कहमत नाम पिया प्राणनाथ महाराजा छत्रसाल को बहुत बड़ी वैभवी शोभा दी। बड़ा कहमत नाम की प्रकरण 109 में महाराजा छत्रसाल को बहुत बड़ी शोभा प्रदान की। बाकी के अलग अलग अर्थ है। आज का अध्याय हम महाराजा छत्रसाल को जो बड़ा कहमत नामा साथ साथ छोटा कहमत नामा किरण कलम में जो बहुत बड़ी विद्वती नरवीर हित केसरी युग प्रवर्तक और महाराजा छत्रसाल को ही क्यों चुना इस 28 कलयुग में इस ब्रह्म ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपना उत्तराधिकारी के लिए इस बात की पुष्टि प्राणनाथ सभी बातें अर्थ को समझाकर हमें समझाते हैं। आप छत्रसाल के पद चिन्हों पे चलो, छत्रसाल जैसा बनने की कोशिश करो। छत्रसाल के द्वारा पिया प्राणनाथ हमें सुंदर साहब को ये आगाज करते हैं। छत्रसाल जी महाराज के द्वारा हमें ये आगाज करते हैं। छत्रसाल कहे सुंदर साहब इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान छत्रसाल इन पर तनमन धन करना कहने का तात्पर्य पिया प्राणनाथ बुद्ध निष्कलंक अवतार सिराज धनी जी के बातों पर उनके विचारों पर उनकी वाणी पर जो तन मन धन संपूर्ण नौशावर करेगा, उनकी बातों को जो समझेगा आत्मसात करेगा उस पर छत्रसाल तन मन धन कुर्बान करेगा। आप समझ सकते इतनी बड़ी बात एक राजा चक्र सम्राट ने क्यों करी, वो अपने आप बहुत बड़ी बात है। आज का अध्ययन हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।